हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी कि हम आज लर्न करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड इट इज़ द मोस्ट एमपी क्वेश्चन फॉर आवर बोर्ड एग्जाम। ओके, सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड कंसंट्रेशन रखिए आप पूरा का पूरा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे बात की है कि हमारी जो बॉडी है उसमें हम फूड लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, फिर वो अंदर जाता है, फिर क्या होता है, ये सभी यहाँ पे डिस्कस की गई है। ठीक है, सो ये एक्टिविटी हमने देख ली थी लास्ट टाइम, एक्टिविटी 6.3। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज़ एलिमेंट्री कैनाल, ड्रॉ लेबल डायग्राम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, तो आपको ये क्वेश्चन है वो लिखना है। ओके, द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। ठीक है, तो कहाँ ये जो देखो आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, क्या होता है कि स्टार्टिंग होती है हमारे माउथ से और एंडिंग होती है एनस से। ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं। अब हमें पता है कि हम डिफरेंट टाइप्स के कोई भी फूड लेते हैं, कोई भी, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ, तो वो नेचुरली उसकी प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में और उसकी डाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। अब सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हम जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होती है, हमारे माउथ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फूड है वो हम क्रश कर लेते हैं टीथ की हेल्प से। ठीक है, टीथ की मदद से फूड है वो हम क्रश कर लेते हैं। फिर सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पास स्मूथ। क्योंकि क्या होता है कि सलाइवा जो ग्लैंड्स होती है वो फूड के साथ मिक्स होती है, तो वो क्या करते हैं, फूड को वेट कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और इजी से हमारे स्टमक तक, अंदर तक पहुंच जाए। ओके, फिर है दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलीवा, और वो हमने देख लिया, सेक्रेटेड बाय द सलीवरी ग्लैंड्स। अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ द फूड कैनल, इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है कि पानी है, वाटर है, तो वो अपने आप है वो चला जाता है, लेकिन अगर कोई फूड है तो उसका कोई पीस है तो सबसे पहले वो छोटे छोटे पीस में हमें टीथ की मदद से हमें उसको ब्रोक करना पड़ता है, फिर एंजाइम उसमें ऐड होता है। ठीक है, जिसकी मदद से हम फूड को डाइजेस्ट करते, उसमें जो हेल्प हम लेते हैं वो कैटालिस्ट है एंजाइम्स। ओके, सो आखिर यहाँ पे कन्वर्ट क्या होता है मैं आपको बता दूँ कि स्टार्च होगा, फिर यहाँ पे सलिवरी ग्लैंड्स इंक्लूड होगी और फिर स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया जाएगा। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट, माल्टोज मीन्स शुगर। ठीक है, तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। फिर फूड को क्या करते हैं हम, उसको हम चबाते हैं माउथ के अंदर। ओके, फिर है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स में क्या होता है कि एक जो कैनाल होती है, ठीक है, सब फूड है वहाँ पे चला जाता है, तो फूड वहाँ पे धीमे धीमे फॉरवर्ड होता है, यानी वो आगे बढ़ता है और डाइजेशन ट्यूब में वो आगे आगे बढ़ता है। ठीक है, फिर फूड है वो डायरेक्टली स्टमक के थ्रू स्टमक तक पहुँच जाता है। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने पॉइंट की बात की वो यहाँ पे लिखा हुआ है और स्टमक तक पहुँच जाता है। अब हम देखते हैं, देखो अब स्टमक तक कोई भी फूड है वो वहाँ पे पहुँच गया। ठीक है,
तो फिर वहाँ पे क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, दिस रिलीज 0.5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक में से क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। तो वो क्या करता है कि हमारे फूड है उसके बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। और फिर यहाँ HCl की मदद से हमें, आप आगे बढ़ो तो हम एंजाइम, जो एंजाइम को हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं पेप्सिना। क्या बोलते हैं, पेप्सिन। और पेप्सिन है उसका यूज़ करके हम प्रोटीन्स को हम अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग्स ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड एंड ऑफ पेप्सिन एंजाइम अंडर नॉर्मल कंडीशन। फिर एक बात है कि अब देखो स्टमक में तो ये पूरा का पूरा फूड है वो चला गया है, ठीक है। पेप्सिन की हेल्प हमने ले ली, पेप्सिन हमें हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। अब क्या होता है, अब जब हमारा सभी जो फूड है, ठीक है, जो कोई भी हमने लिया है तो वो डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या होता है कि हमारी बॉडी का अगर बड़ा सा कोई पार्ट है तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट तीनों की डाइजेशन है। डाइजेशन होके हमारे बॉडी में जो भी हमें मिलता है वो हमें इससे मिलता है। ओके, देखो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जब फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो गया है, ठीक है, तो अब क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड होता है वो वहाँ पे होता है और फिर वो एक जगह से पेनाक्रिएटिक जूस है वो उस गेन करता है पेनाक्रिस में से, ठीक है, यानी स्वादुपिंड जिसे हम कहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आप फिगर में भी देख सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, चलो फिगर में देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है पिनाक्रिस, ठीक है, पिनाक्रिस यहाँ पे है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। ओके, तो अब एक्शन ऑफ बाइल जूस यानी जो पित्रस है उसका वर्क क्या है, तो वो हम देखते हैं कि द फूड कमिंग फ्रॉम स्टोमक इन एसिडिक एंड बाइल मेक्स इट अल्कलाइन फॉर द पेनक्रिएटिक एंजाइम टू इट। को जो भी कोई फूड है, ठीक है, उसको अल्कलाइन करते हैं। क्या करते हैं, अल्कलाइन। यहाँ पे मैं बता दूँ, हम उसको क्या करते हैं, अल्कलाइन करते हैं। ओके, bile salt break large fat glucose present in food down into smaller glucose and this process is called emulsification। क्या होता है कि जो ये जो पीत वाले जो फैट के जो बड़े बड़े कोई राउंड वाले ऐसे पोर्शन होते हैं तो क्या होता है कि उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सो उसको कहते हैं एम्यूल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं, एम्यूल्सिफिकेशन। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एम्यूल्सिफिकेशन करते हैं। एक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, अब उसका वर्क क्या है, पेनक्रियाटिक जूस यानी जिसे हम कहते हैं स्वादु रस, वो एक अंदर का एक जूस होता है। तो ये जो है पेनक्रियास सीक्रेट्स pancreatic juice which contains enzymes like trypsin for digesting proteins, pancreatic analyze for carbohydrates and lipase of breaking down emulsify fats। तो क्या होता है कि भाई कार्बोदित होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो उनको डाइजेस्ट के लिए जो एमाइलेज की ज़रूरत पड़ती है, फिर लाइपेज की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे एमाइलेज और लाइपेज की हमें ज़रूरत होती है। तो ऐसे एंजाइम को हमें यूज़ करना चाहिए। और लास्ट में होता है एक्शन ऑफ इंटेस्टिनल जूस। तो इंटेस्टिनल जूस में क्या होता है
कि जो कोई भी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे अंदर से एक ग्लैंड्स में से एक इंटेस्टिनल जूस है वो निकलता है। तो वो क्या करता है कि वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्या करता है? प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और हमारा जो फैट्स होता है, ठीक है, उनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से हमारी बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, ये सभी हमारी बॉडी में है वो मिलते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी की पूरी प्रोसेस। आपको थोड़ा सा फिगर देख के यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और हाँ, ये जो क्वेश्चन है वो आप डाइजेस्ट में से ही करो, 4 मार्क्स के IMP चैप्टर है। ठीक है, हमने जो भी रीड किया है वो यहाँ जो क्वेश्चंस है, यहाँ जो क्वेश्चंस है वो उसके आंसर है वो जो हमने रीड किया है उसमें से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डाइजेस्ट में से पहले रीड कर लो, कोई प्रॉब्लम है तो अलग से मैं आपको बना के दे दूँगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन की एक्टिविटी है। रेस्पिरेशन मीन्स हमें पता है कि श्वसन प्रक्रिया। ठीक है, श्वसन कहते हैं उसको। तो चलो एक्टिविटी सबसे पहले हम देख लेते हैं। हमें ऐसी A और B 2 टेस्ट ट्यूब ले लेनी है। उसमें 10 ml CaOH ट्वाइस क्या लेना है? CaOH ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस वो हमें लेना है। फिर हमें एक सिरिंज के थ्रू जो कोई भी है उसमें हमें एयर है वो ऐड करनी है। ठीक है, अब फिर जो टेस्ट ट्यूब B है उसको हमें क्या करना है कि वो जो कोई भी अंदर का जो सॉल्यूशन है उसमें हवा के साथ उनको मिक्स कर देना है। और फिर दोनों टेस्ट ट्यूब को इसमें कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू जैसा कलर हो जाएगा। तो इतना होने में कितना टाइम लगता है वो भी हमें देख लेना है। तो चलो इसमें कुछ है नहीं, मैं आपको सिर्फ बता दूं कि भाई जब हम ऊपर से यहाँ से जब हम पिचकारी में से या फिर सिरिंज में से यहाँ पे एयर पास करते हैं और यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अपने मुंह से अपने एयर है वो ऐड की। तो क्या होता है कि जब हमने ऐड की है एयर, ठीक है, अपने मुंह से, तो वहाँ से हमारे माउथ में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी ये रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसमें CO2 वो प्रोड्यूस होता है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक्टिविटी 6.5 है वो देख लेते हैं। लास्ट एक्टिविटी, यहाँ पे एक्टिविटी है हमारी, डिमॉन्स्ट्रेट दैट CO2 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। अब जब फर्मेंटेशन होता है तो CO2 प्रोड्यूस होता है। अब अगर आपको ये एक्टिविटी समझ में नहीं आ रही है तो मैं डायरेक्टली आपको शॉर्ट में कह दूं कि हम जब इडली या फिर डोसा वो सब कुछ करते हैं तो उसमें वो फूल जाती है। तो वो फूलती कैसे? इडली है जो फूल जाती है क्योंकि वहाँ पे CO2 प्रोड्यूस होता है और ईस्ट की मदद से ये होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमें क्या करना है। हमें एक फ्रूट जूस ले लेना है और ईस्ट पाउडर ले लेना है और दोनों को मिक्स कर देना है। फिर दोनों को मिक्स करके टेस्ट ट्यूब को हम सेकिंग करेंगे। बाद में जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसमें हम लाइम वाटर ऐड कर देंगे। ठीक है, लाइम वाटर ऐड कर देंगे, फिर उसको क्लोज कर देंगे। तो फिर उसमें से हमें जो ऊपर की इनके बीच में जो वाटर वाली जो ग्लास ट्यूब होती है उसमें से वाटर है वहाँ पे पास करना होता है। तो अब होता क्या है, CaOH ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो उसका जो कलर है वो काफ़ी ब्लू जैसा हमें मिल्की जैसा हमें देखने को मिलता है। एक ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, बाद में अगर कोई कलर चेंज होता है तो उसमें रिस्पॉन्सिबल है वो है CO2 है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर ये
डिमॉन्स्ट्रेट ये जो प्रोसेस यानी फर्मेंटेशन ये जो प्रोसेस हुई है तो उसके थ्रू CO2 है वो वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आप डाइजेस्ट में से क्वेश्चन है वो रीड कर सकते हैं। बाकी की जो फुल प्रोसेस है रेस्पिरेशन की वो मैं आगे आपको सिखाऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इतना लर्न कर लीजिए। ओके, थैंक यू।